आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इज़राइल ब्लॉग पे। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सबके लिए, चाहे वो फर्स्ट राउंड के हो, चाहे सेकेंड राउंड के हो, चाहे महाराष्ट्र पुणे वाले हो, या फिर लखनऊ में जिन्होंने अपना रिसेंटली इंटरव्यू दिया है उनके लिए भी। और ख़ासकर ये जो सूचना है ये 357 जो बच्चे रुके हैं पेमेंट जमा करके उनके लिए भी है, और जो 514 वाले हैं भाई उनके लिए भी है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस वजह से इसी के थ्रू मैं आप लोग को ये सूचना दूंगा। तो पहली सूचना ये है कि बहुत सारे हमारे भाई अभी कॉल किए थे हमारे पास और बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। तो उसके लिए मैंने एनएचडीसी में आज फ़ोन किया था, दिल्ली भी और बनारस भी। तो उन्होंने बताया कि देखिए, जिन बच्चों का 12 महीने से कम है पासपोर्ट में टाइम, वैलिडिटी कम है, उनकी फ़्लाइट नहीं होगी, आपकी फ़्लाइट रोक दी जाएगी। पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट दिए थे या फिर जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया था, चाहे वो किसी भी राउंड के हो, तो उनके पासपोर्ट में 2 साल से ज़्यादा की वैलिडिटी थी। लेकिन अभी 1 साल हो गए, हम लोग कोई नहीं गया, जो लोग रुके हुए हैं, तो उनकी वैलिडिटी किसी की 10 महीने के, किसी की 11 महीने के, किसी की 12 महीने के है। तो आप सबको पता है कि फ़्लाइट तो जनवरी में होनी है। तो आप लोग अपना पासपोर्ट जो है रिन्यूअल करा लीजिए, और कम से कम 1 साल जिनके पासपोर्ट में वैलिडिटी नहीं है वो भाई खासकर अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लें। और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो आपने इतना वेट किया है, और जब आपका काम हो जाएगा तो फिर आपकी फ़्लाइट रुक जाएगी, फिर आप बोलोगे किसी ने बताया नहीं। तो आप लोग ये काम पहले करा लें। और एक सूचना और है सभी लोगों के लिए, वो चाहे किसी भी राउंड के हों। बहुत सारे दोस्त हमारे ये बोल रहे थे कि क्या भैया नए साल के साथ हमें नया पीसीसी, नया मेडिकल और नया डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी बात हुई है ऊपर। उन लोगों ने कहा है कि एनएचडीसी की तरफ से ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों को दोबारा पीसीसी और मेडिकल जमा करना पड़ेगा। तो लॉजिक की बात इसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र का इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, उनका रिज़ल्ट भी आया है, और जो बच्चे पास थे वहाँ के, उनका डॉक्यूमेंट अभी रिसेंटली जमा हुआ है। करीबन 900 बच्चे हैं। तो अगर 2025 में अगर सबका डॉक्यूमेंट अगर ख़त्म होगा और नया डॉक्यूमेंट्स में लगेगा, तो ये पूना महाराष्ट्र वालों का जो डॉक्यूमेंट है वो जमा नहीं होता। ठीक है, इन लोग से डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया जाता। तो इसके बिना पे सब बात हुई। ऊपर भी तुमने कहा कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, एनएचडीसी उसी डॉक्यूमेंट पर आपका काम कराएगी। लेकिन ये पासपोर्ट वाली बात रियल है, आप लोग इसको बिल्कुल सीरियस लीजिएगा और अपना काम कराइएगा। अपना काम करा लीजिए जो भी आप लोग का बचा, और करवा लीजिए। जो भी भाई आपके नहीं पता उनको बता दीजिए ये सारी चीज़ें। और एक बात और, जो हमारे भाई 514 वाले भाइयों में से 34 लोगों की जो ऑफ़र लेटर आया था, तो आज करीबन 2-3 भाई गए थे बनारस पैसा जमा करने के लिए। तो एनएचडीसी वालों ने उनसे कहा है कि आप लोग 1-1, 2-2 करके आ रहे हो पैसा जमा करने के लिए, और 16 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर, सुन लीजिए आप लोग, अगर 16 दिसंबर बीत गया और इन 34 लोगों में से अगर किसी का भी पेमेंट रह गया जमा करने के लिए, तो ये जितने सारे बच्चे बचे हैं 514 में से जिनका ऑफ़र लेटर आना है, भाई किसी का ऑफ़र लेटर नहीं आएगा, उनको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। और उन लोगों ने ये भी कहा है आप लोग को पेंडिंग में डाल के, और जो महाराष्ट्र पुणे के लड़के हैं उनकी पेमेंट ली जाएगी, और जो लखनऊ के हैं उनकी डॉक्यूमेंट जमा कराया जाएगा, जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। तो इसलिए भाई आप ऐसी कोई गलती ना करें, जिससे हमारे जो दोस्त हैं बहुत कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो दूसरा साल आने को लग गया यार जनवरी में, तो उन लोगों का भी काम हो जाए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बनारस जाइए और अपनी पेमेंट वहाँ जाके सबमिट करा लीजिए। आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि हमारा ऑफ़र लेटर आ गया है तो हम जब मन करे तब जाके पेमेंट करेंगे। नहीं, 16 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने इसके बीच या इससे पहले अगर आपने अपनी पेमेंट नहीं जमा कराई तो आपकी पेमेंट नहीं ली जाएगी, और आपको फिर से पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। और आपके साथ भाई ये 514 जो बच्चे बचे हुए हैं वो भी चले जाएंगे। उन लोगों को एक लंबा समय वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र और पुणे वालों का अगर डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, उनकी पेमेंट अगर लेने लगे वो लोग, तो फिर समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पुराने बच्चों के लिए। और ये नया जो इंटरव्यू अभी ख़त्म हुआ है लखनऊ का, उनका भी भाई डॉक्यूमेंट जमा होने लगेगा, फिर समझ लीजिए किसी का काम होगा नहीं। तो भाई हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना काम जल्दी से जल्दी करिए। और ये दोनों सूचना 357 और 514 लोगों को दोनों को मेल खाती है भाई, क्योंकि दोनों लोग 1-1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कोई ये ना सोचे कि हम 357 में तो हमारा क्या इससे मतलब है, या फिर हम 514 में तो हमारा क्या मतलब। भाई मतलब है, दोनों से अगर देखेंगे तो बहुत मतलब है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड के भी ज़्यादा बच्चे हैं उसमें 514 में, और सेकेंड राउंड के भी हैं।
तो एनएचडीसी बहुत तेज़ी से काम करा रही है। आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2025 का जो है शेड्यूल जारी हो गया है और उसके अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से काम होगा और बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा संख्या में भेजा जाएगा, इसीलिए इतना कम टाइम मिल रहा है। तो आप लोग ये ना करें कि आने वाले टाइम में आप लोग इतना वेट कर रहे हैं और किसी वजह से आपका जो है कि डॉक्यूमेंट के वजह से या फिर किसी चीज़ के वजह से आपकी फ़्लाइट रुक जाए। तो आप लोग अपना सारी चीज़ें ओके रखिए, क्योंकि अब दिन जो है बहुत नज़दीक आ गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आप सबकी फ़्लाइट इस जनवरी तक करा दी जाएगी, ये 100% है, कोई रोकेगा नहीं। तो आप लोग भैया, हमारी रिक्वेस्ट है सबसे, जिनका पेमेंट जमा करना है भैया जल्दी से पेमेंट जमा कर लीजिए। जिनका पासपोर्ट में वैलिडिटी नहीं है 12 महीने की या 1 साल की, वो अपना पासपोर्ट भैया रिन्यूअल करा लें। और सभी भाई हमारे सुन लें, जिन्होंने टेस्ट दे रखा है, आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर रखिए, ताकि जैसे ही आप लोग का डॉक्यूमेंट या फिर आपकी फ़्लाइट हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट जमा करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और रही बात भाई, ये जो हमारे 357 बच्चे हैं, तो ये सारे लोग ये काम पहले कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए ही ज़्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी में हूँ और हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया है, आप सबको पता है। तो आप लोग प्लीज़ सारे लोग भैया अपना डॉक्यूमेंट, फिर से बोल रहा हूँ, क्लियर करके रखिए, ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतना तेज़ी से काम हो रहा है। तो सबको चाहिए भाई कि अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। और एक बात और भाई, जितने हमारे भाई हमारे वीडियो को देखते हैं और लगता है कि अगर मैं सही खबर देता हूं, तो सभी लोग भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो चाहे 357 वाले भाई हों, चाहे 514 वाले भाई हों, या फिर जो भी हमारे भाई हैं, अगर लगता हो कि मैं जेन्युइन खबर देता हूँ भाई, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं, खबर तो देते हैं लेकिन फेक न्यूज़ होती है उसमें आधे ज़्यादा, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, आपसे कोई उससे ताल्लुकात नहीं है। तो भाई आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक खबर और भाई, बहुत लोग बोल रहे थे भाई कि जिसके घर में एक लड़का चला गया है, वो उसके घर में दूसरा नहीं जा पाएगा। तो ये जो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे ही गांव में ऐसे 3-4 घर हैं जिनके घर में 2-2 लोग गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक घर में 2 लोग नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। और कोई ये ना समझे कि एक ही साथ इंटरव्यू, नहीं, एक ने फर्स्ट में दिया था, एक ने सेकेंड में दिया था, दोनों लोग चले गए हैं। तो आप लोग इस बात से भी निश्चिंत रहिए और ये अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। और जिन भाइयों को मुझसे बात करनी है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप बिल्कुल उस पर मैसेज करिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और सभी भाई जो सूचना मैंने दी है इस पर अमल करें और अपना डॉक्यूमेंट, अपना पेमेंट टाइम से करें और अपना डॉक्यूमेंट सारा परफेक्ट रखें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, सबको धन्यवाद। इसी तरह भाई आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, नई नई खबर आपको निकाल के मैं देता रहूँगा।